नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञान यज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक पूर्ण शशि आज आपके यूपीएससी सी सेट और अन्य कंपटीशन को टैकल करने के लिए या सी सेट की क्लास जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों का कॉम्बिनेशन है। आज हम आपको बताएंगे कैसे किस प्रकार पढ़ना है और कितनी आसानी से उसको सरल करना है। मित्रों, जीवन में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिजी रहो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा, अगर आप सक्सेस हैं तो यह सरलता के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है बहुत अच्छी गति से बढ़े, लेकिन अगर आप कामयाबी हासिल नहीं किए हैं और अभी भी ठोकरें खा रहे हैं तो बहुत कष्टमय हो जाता है। इसलिए जितनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, फोकस के साथ आप तैयारी कर सकें, एकाग्र होकर तैयारी कर लीजिए। कम से कम अंतर आत्मा तो ये संतुष्टि दे कि हाँ, मैंने तैयारी किया। बाकी मिलने और ना मिलने का सफ़र तो प्रारब्ध और भाग्य में रहता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आप देखते हैं एडिशन, अर्थात जोड़ना है आपको, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। ठीक, ये चार कॉन्सेप्ट: जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, प्लस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब होता है स्क्वायर। स्क्वायर और क्यूब्स, इनको ध्यान दीजिए कि हाँ, किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब्स भी हो सकते हैं। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग का भी क्वेश्चन हो सकता है। इवन जो दो से डिवाइड हो और ऑड जो दो से डिवाइड ना हो। और उसी जगह पे प्राइम नंबर जो ऑड नंबर जो होते हैं, ये तो आप देख लिए। प्राइम नंबर जो होता है जो स्वयं से n से ही डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। हालांकि हम इस प्राइम नंबर की कड़ी में हम एक को अपवाद मान लेते हैं और दो से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, तो जितने भी ऊपर हमने पढ़े उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मिक्स सीरीज भी हो सकते हैं। आइए इसी का एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसका फिर आप समझिए एक बार। सीक्वेंस दिया गया है कि 20, 10, 10, 15, 30। ठीक, ये क्वेश्चन मान चलिए। अब 20 के बाद 10 आया, इसको सोचना पड़ेगा क्या हुआ है इसमें। तो 20 को 0.5 से गुणा कर दिया गया है, यानी 1/2 से गुणा। फिर 10 को 1 से गुणा किया गया है। फिर 10 को 20 को 1.2 से गुणा करने के बाद 10 आया। 10 को 1 से गुणा करने के बाद 10 आया। फिर 10 को 13/2 से गुणा करने पर 15 आएगा और 15 को 2 से गुणा करने पर 30 आएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक मित्रों, अर्थात इसमें मल्टीप्लिकेशन का उपयोग किया गया है। अब इसी जगह पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। क्वेश्चन आप देखिए, जैसे 2, 12, 36, 80, 150 एक्स। अभी बस जरा सोचिए कि क्या हो सकता है इसमें। आपको मैंने बताया था ना कि दोनों भी सिस्टम हो सकते हैं, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब्स और मल्टीप्लाइकेशन का भी सिस्टम, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो देखिए, 2 है, 12 है, 36 है, 80। आपको समय देता है, एक बार सोच लीजिए, आप 10 सेकंड पॉज करके देख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं। तो 2 लिखा है, तो 2 को आप 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3 कामा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। ये सिस्टम में आप देखिए तो इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 8, 4 12, 12 हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया आगे 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 3 9 27 और 27 और 9 9 7 16 36। अर्थात यही प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। आगे आने के बाद यही क्वेश्चन का आंसर आएगा।
ठीक, अर्थात इसमें हमारा स्क्वायर और क्यूब का उपयोग किया गया और साथ ही साथ जोड़ा भी गया, ना कि मल्टीप्लाइकेशन किया गया। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक्स। किसी भी रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आप इनको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख लिए। आइए देखते हैं मिसिंग लेटर्स। बहुत ये बच जाता है व्यक्ति, अच्छा सरल क्वेश्चन होने के बाद भी लोग इसमें बच जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। एक मिनट मित्र, मैसेज जैसे आने लगते हैं दिक्कत हो जाता है। मिसिंग लेटर में टोटल डिजिट निकालें, फिर फैक्टर निकालें। मिसिंग लेटर क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं, आप देखिए एक मिनट, ए बी स्लैश बी स्लैश बी स्लैश डी सी डी ई डी डैश डी। ठीक, ये सिस्टम हो गया। सबसे पहले इसमें आप क्या करिए, इनकी काउंटिंग कर लीजिए कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 20 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन। अब 20 को आप फैक्टर बना लीजिए, 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5। ज़्यादा बड़ा फैक्टर बनाने में कोई मतलब है नहीं कि 10 गुणे हम 2 करते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक गैप कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो इसका मतलब या तो यह 5 का होगा या 4 का लाइनिंग होगा। ठीक, तो अगर 4 गैप है यानी कि 5 का लाइनिंग होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5। ठीक, अब इसको भरते हैं हम। आइए भरने के लिए फैक्टर आप देख ही लिए, तो अब देखते हैं क्या इसमें आएगा। ए बी शायद ए फिर आ जाए, फिर ए बी फिर ए बी ए, अब फिर बी सी बी, फिर ए बी सी डी सी। अब डी सी की बारी। ठीक, सी डी सी, अब सी हट के डी आएगा, डी ई फिर डी ई डी। हाँ, ये सीक्वेंस बन रहा है, ए बी ए, बी सी बी सी डी सी, डी ई डी। ठीक दोस्तों, तो इसमें आप क्वेश्चन में क्या करिए, सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर बना लीजिए, पहले काउंट कर लीजिए कितने संख्या है, फिर उसका एक प्राइम नंबर टाइप में बना लीजिए कि 5 × 4 कोई भी डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इनका एक फैक्टर बना लीजिए। तो फैक्टर बनाने के बाद आप जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर क्या होता है कि हम सब सीधा भरना ही चालू कर देते हैं, जैसे बहुत कभी टाइम होता है कि हम भर पाए उसको। तो आप फैक्टर बना के सॉल्व करके जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार आपके लिए 2-3 क्वेश्चन और छोड़ दिए हैं अभ्यास करने के लिए, इसको आप बिना देखे करिएगा। ठीक, एक बार जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हालांकि आपके पास क्वेश्चन के भंडार होंगे ही, आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे रीजनिंग के, आप उनमें से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम, ये सब जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस ईयर हैं, जो पूर्व में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आइए बात आगे आते हैं कैलेंडर में हमें क्या करना है, दिन दिनांक तारीख सप्ताह
ठीक। महीना, साल, बड़े साल, लीप ईयर, ऐसे अनेक टॉपिक्स इसमें आएंगे, शब्दावली। तो सबसे पहले हम इसमें आपको कैलेंडर में बताएंगे। एक आप मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, बस ये मोबाइल नंबर थोड़ा 12 अंकों का है। 144 025 036 146, ये मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, या ट्रिक याद कर लीजिए। ये 12 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, सॉरी 5 का 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का घन और 6 का घन, ये 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक। उसके बाद ऐसा कर लीजिए कि यहाँ जो पहले आया था हमारा 12 का स्क्वायर, उसमें प्लस 2 और जोड़ सकते हैं। ठीक। 12 × 44 246। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल याद कर लीजिए या ट्रिक से याद कर लीजिए कि 144 025 036 146। ठीक। अब इसी चीज़ का जब नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर आएगा, तो लीप ईयर फरवरी में आता है, तो इससे क्या होता है कि कोड में हमें एक एक माइनस कर देना पड़ेगा। जैसे 144 है तो इसको 0, 4 से 1 गया 3, फिर ऐसे रहेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा, मार्च से कोई मतलब है नहीं, लीप ईयर फरवरी तक रहता है, इसलिए जनवरी फरवरी पर असर पड़ेगा। ठीक। अब हम आएंगे कोड, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे, इसको आपको ये कुछ चीज़ें ऐसा है जो याद करना पड़ेगा। कैसे आया, क्यों आया कहेंगे, तो इसके लिए एक विशाल क्लास हम ले लेंगे कि कैसे क्या आ रहा है, ये कोड कैसे बना, हम संडे को ही एक क्यों मान रहे हैं, मंडे को नहीं, जिसको आप मान पाएंगे उसको मानिए, लेकिन हम इसको आपको एक डिटेल क्लास में बताएंगे। अभी ये शॉर्ट क्लास के साथ आप शॉर्ट नोट्स की तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। तो संडे को हम 1 कर देते हैं, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6। इसी प्रकार ये संख्या आप याद करिएगा। संडे को 1 हम देंगे बस, तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी, फिर तो रविवार को 1 दे देंगे। ठीक है। तो ये आपको इतने कोड याद करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, सेंचुरी जब शताब्दी वर्ष आएगा कोई, तो बड़े शताब्दी वर्ष 2000, 1200, 1600, 2400 आए, तब ऐसी स्थिति में आप 400 से इसको डिवाइड करिएगा। ठीक। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये कोड आप याद कर लीजिए कि 2000 जो है 1900, उसके बाद 1800, फिर 1700। तो 2000 को याद कर लीजिए -1। जब ऐसा 2000 की ईयर आएगा, आप पूरे डिजिट में से 1 माइनस कर देंगे टोटल से। 1900 में 0 और 1800 में आप +2 ऐड करेंगे और 1700 में 4 ऐड करेंगे। अतः इसका शॉर्टकट है 1024 -1024 प्लस। ठीक। तो 1024 आप जानते हैं किसका स्क्वायर है, और ये भी जानते हैं कि जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 512 के बाद 1024 आता, 1024 आता है। ठीक। ये आप याद रख रखिएगा 1024। इसी प्रकार आप 1700 आ गया, नीचे करेंगे, फिर 1600 का आया तो 1600 में फिर -1, फिर उसके नीचे 1500 0, फिर 1400 आपका हो जाएगा, 1400 में प्लस ऐड करेंगे आप 2, फिर 1300 में आप +4। ऐसे ये प्रक्रिया आपका कैलेंडर बनता जाएगा। तो आपका नॉर्मल ईयर आपने याद करेंगे, आप लीप ईयर को आप याद करें, लीप ईयर समझना है, 1 माइनस करना है। कोड को आपको याद करना होगा कि हाँ संडे को हम 1 मान रहे हैं, रविवार को 1 मान रहे हैं, इसी प्रकार गिनती चलती रहेगी। सेंचुरी जब आ जाएगा, जैसे कि 15 अगस्त सन 1947, अब 1947 तो 19वीं सदी है, तो इसमें 0। लेकिन अगर हम कहें 15 अगस्त सन 2026, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 2000वां सन है तो इसमें -1 करेंगे। या हम कहें 15 अगस्त सन 1847 या 57, तब इसमें 18वीं सदी है, तब इसमें हम +2 ऐड करेंगे। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसी पे क्वेश्चन हम देखते हैं एक नॉर्मल तरीके से कि 15 अगस्त 1947 से क्या करना होगा। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे तरीके से समझिए। 15 अगस्त 1947,
क्या देना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक काम करिए कि जितने डिजिट हैं उनको 7 से भाग, इनको 7 से भाग दीजिए। अगस्त का कोड क्या है, आपने याद किया था कि 144, 025, 036, 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 आया, तो अगस्त को 3 लिख देंगे। ठीक, 1947, तो 1900 से मतलब नहीं है, 19 की जगह पे हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि शताब्दी है। अब 47 को हमें 2 भागों से बांटना, एक बार 7 से भाग देना है और एक बार 4 से भाग देना। 7 से जो हम भाग देंगे उसका हम शेषफल लिखेंगे, ठीक है, रिमाइंडर। तो 7 से भाग दें, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 छंग 42, 5 47, यानी यहाँ 5 रिमाइंडर या 5 शेषफल बचा। और 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा, 11 चौक 44, यानी कि यहाँ पे 11 भागफल आ रहा। ठीक, डिवाइजर या डिविडेंड जो बोलते हैं उसे इंग्लिश में, वो आता है। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 11 5 16, 16 और 3 19, 19, 7 से इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा रिमाइंडर, 1, शेषफल आएगा 1। तो 11 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 आ गया। और 20 में से 0 को ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे, तो 20 का 20 आएगा। 20 को अब हम 7 से भाग देंगे, 7 9 14, 14 6 20, 6 आया ना शेषफल। अब जो लास्ट में ओनली वन 6 आया शेषफल, अब हम देखते हैं कि 6 किसको डिनोट करता है। ठीक, तो अब 6 हम देखते हैं। तो अब इसके लिए हमें कोड पता है, संडे को 1 कहते हैं, रविवार को 1। तो अब ऐसे कर लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, यानी फ्राइडे पड़ रहा है, 6 मतलब फ्राइडे। तो 15 अगस्त सन 1947 को फ्राइडे था। ठीक, ये कोड से आपको पता चल जाएगा। अब समस्त प्रक्रियाओं को आप समझ गए। एक बार पुनः आप देख लीजिए कि कैसे क्या एक नॉर्मल से क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्या क्या ध्यान देना है विशेष बिंदुओं पे। कई बार अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ध्यान से कि जैसे कि ये 15 अगस्त डेट है, इसको हमें 7 से भाग करना है। इसमें जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे 1, फिर प्लस। अब कोई महीना आ रहा है, मान लीजिए 15 अगस्त है या जुलाई है या जनवरी है, तो उसका कोड आप उसी कोड से याद करेंगे, 144, 025, 036, 146। तभी आप इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अगस्त आया तो अगस्त का अभी कोड आपने देखा 3, इसको कोई मतलब नहीं, प्लस लिखिए। 19वीं सदी है तो यानी कि 0, अगर ये 20वीं सदी होता तो हम -1 लिखते, 18वीं सदी होता तो +2 लिखते। ठीक, जो भी आपने याद किया, 1024 आपको बताया था कि 2000 आएगा सदी तो आपका -1, 19वीं सदी आएगा तो 0, 18वीं 2 ऐड करना पड़ेगा, 17वीं में +4 ऐड करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। तो 19 सदी का 0। अब बात आता है 47 का, 1947। इसको एक बार हम 7 से भाग करेंगे तो देखते हैं कितना शेषफल आता है। तो 7 छंग 42, 5 47, 5 शेषफल आता है, 5 रिमाइंडर आता है। अब उसी पे हम इसको हम 7 हो गया, अब 4 से इसलिए कि लीप ईयर कितने आ रहे हैं, इसलिए हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 से करने पर ये 11 डिवाइजर या भागफल हमारा आ रहा है। 4 से भाग देंगे तो भागफल देखेंगे, 7 से भाग करेंगे तो हम शेषफल देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। ठीक, अब जोड़ लीजिए, 11 5 16, 16 3 19, 20, टोटल आया 20। अब 20 को हम दे दीजिए 7 से भाग। ठीक, आप चाहे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पूरा जोड़ के 15, आप चाहे देखिए एक भाग दे रहे हैं, इसमें 6 आ रहा ना। अब आप इसको हटा दीजिए, आप कह रहे हैं काहे बार बार भाग दे रहे हैं, हम भाग हटा ही दे रहे हैं। ये भी आप जोड़ सकते हैं, देखिए कि 15 + 3 + 47 +47, अब लीप ईयर को अलग से जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 47 3 50, 50 10 60, 5 65, 65 को 7 से भाग देंगे, 7 9 63, 63। अब यहाँ पे आया 3, 63 2 65, 2 आया शेषफल, इनको जोड़ लो। 4 से करने पर 11 आएगा भागफल, तो 11 2 13 आ गया। अब फिर अब 13 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 6 13, 6 आ गया।
चाहे ऐसे कर लीजिए, लेकिन इसमें डिजिट बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम सब डायरेक्ट पहले से ही भाग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कैलेंडर का एक क्वेश्चन सॉल्व। और प्रोसेस आप समझ गए क्यों हम इतना याद किए और क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं, ये क्वेश्चन आप देख लिए कैसे कैसे समझाया गया, जो मैंने आपको बताया क्वाड्रेंट कहते हैं उसको, भागफल को। और अब आते हैं हम रूल दूसरा। ये रूल टू में क्या है कि डिफरेंस प्लस लीप ईयर कभी कभी आ जाता है, जैसे कि 15 अगस्त सन 2022 को सोमवार था, तो बताइए 15 अगस्त सन 2029 को क्या होगा। यानी कि डेट और मतलब दिन और कौन सा महीना है ये समान होता है, बाकी वर्ष बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे फार्मूलेस करिए, चाहे आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बता दिया सिस्टम उससे आप करिए। ठीक, तो हम आपको रूल बता देते हैं, रूल के हिसाब से बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया अभी अभी उसको आप करिए कि 15 को 7 से भाग दीजिए, अगस्त को भाग अपना है जो 2022 का है, जो कोड आए उसी कोड के द्वारा टैली करते हुए अगले को आप ऐड करिए। तो सबसे पहले क्या करिए, 15 अगस्त 2022 और 2029 को आप माइनस करेंगे। 2022 2029 को आप माइनस करेंगे, लगभग आपका आएगा 7 वर्ष। डिफरेंस में माइनस और प्लस नहीं लिया जाता, 7 आ गया। ठीक, अब आते हैं हम कि लीप ईयर कितना आएगा। तो 22 से 29 के बीच में लीप ईयर कितना आएगा, 22 के बाद 24 आएगा एक, और 24 के बाद 28 आएगा, 2 लीप ईयर आ रहे हैं। तो 7 प्लस 2 लीप ईयर भागे 7, 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो यानी 2 मतलब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए कि 2 आया ना। अब 2 बराबर क्या दे रहा है प्रश्न में दे रहा है कि 2 बराबर मंडे। तो देखिए कोड सही है, नहीं सही है तो उससे कोई मतलब नहीं, 2 मतलब मंडे, बस छोड़ दीजिए। और आपने कोड याद किया था 1 मतलब संडे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 मतलब संडे आ जाए या 2 मतलब फ्राइडे आ जाए, तो आपको ध्यान देना। तो 2 मतलब मंडे यानी सोमवार। अब फिर वही 15 अगस्त 2029 वाला जो सिस्टम है, मंडे आ गया कि अब क्या आगे किया जाए। ठीक, तो ये सिस्टम जब हुआ आपका +2, मंडे में 2 डेज ऐड कर दो। अगर ऐसे डिफरेंस आया तो 2 आया तो मंडे में 2 दिन ऐड कर दीजिए, मंडे में 2 दिन ऐड कर दीजिए, यानी सोमवार मंगल बुध, यानी कि वेडनेसडे आएगा। जो आएगा टोटल डिफरेंस करने के बाद इस फार्मूले से उसको उस दिए गए समय से 2 ऐड कर दीजिए। चाहे आप इसको याद कर लीजिए या एक ही प्रकार के ट्रिक को आप सब जगह ऐड कर दीजिए, जो आपको सरल लगे, जल्दी हो जाए। 15 अगस्त सन 2022, तो 15 अगस्त 2022 है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 15 अगस्त सेम है। आप ध्यान दीजिए 2029 2021 को, तो 2022 है ना, तो सबसे पहले -1 लिख लीजिए, फिर प्लस लिखिए। 22 को 7 से भाग देंगे, 7 करके एक रिमाइंडर आया, एक शेषफल आया। फिर उसके बाद भागफल देखेंगे, 4 पंचे 20 यानी 5 बार गया तो +5 हो गया। तो 1 से 1 कट गया यानी 5, एक 5 ये बच गया आपका शेषफल। तो 5 मतलब मान के चलिए अगर आपको मंडे दे रहा है तो मंडे लिख लीजिए। मंडे क्यों, अभी 5 नहीं, आप इसमें वही पूरा प्रोसेस लिखिए। 1 मिनट, 15 अगस्त यानी 7 × 2 = 14, 15 को 7 से भाग करेंगे, 1 आएगा रिमाइंडर +1। उसके बाद अगस्त का कोड है, अगस्त का कोड है 3, 2022 है, वही 144 025 036 146, इसको कोड याद रखे रहिएगा। अब आया हमारा 2022 में हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 7 × 21 +1 आता है। ठीक, यानी 1 + 3 + 1 हो गया। और 4 से भाग करने में क्वाड्रेंट यानी भागफल कितना आएगा, 4 पंचे 20 +5 कितना हो गया, 5 1 6 3 9 1 10, 10 हो गया। 2022वां शताब्दी है तो इसमें 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 को 7 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 मतलब क्या दे रहा है, मंडे, संडे या मंडे। ठीक, अब हम अगले को सॉल्व करेंगे, अगले को प्रोसेस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, 15 अगस्त यानी 15 को भाग दिया था, कितना आया था, 1 आया था।
और अगस्त का 3, 2029 है तो 29 को 7 से भाग देंगे, 29 को 7 से भाग देंगे, एक आएगा शेषफल, 7 चौक 28 एक 29, 4 से भाग देंगे, 4 से 28, 7 लीप ईयर आ रहे हैं, 7 एक 8 3 11 एक 12, 12 आ गया। 2020 सेंचुरी है, एक घटा देंगे, 11 आ गया। 11 को 7 से भाग देंगे, 4 आ गया रिमाइंडर। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, 11, 4 आ गया ना। यहाँ 2 मतलब मंडे हुआ, तो 4 मतलब क्या होगा? तो देखते हैं कि मंगल, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक, तो चौथा डिजिट क्या होगा? तो हो ही गया था 3 4, जो चौथा डिजिट हमारा है वेडनेसडे। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो ये सरल भी है, एक ही याद करके आप सब सॉल्व कर सकते हैं, या तो फार्मूला याद करिए। अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप यही फार्मूला यही है कि लीप ईयर, ये लास्ट के दोनों पावर को घटा देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, फिर एक लीप ईयर कितना है उसको डिवाइड करने के बाद जितना संख्या आया दिए गए पहले की संख्या से उसको +2 ऐड कर देते हैं। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है 15 अगस्त सन 2021, 15 अगस्त सन 1947। आप इसको सॉल्व करिए और अपने कमेंट, दिए गए कमेंट, जो हमारा ऐप है उस ऐप में आप क्वेश्चन और क्वेरी पूछ सकते हैं। अपना ऐप जानते ही हैं, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है कि जो हम ज्ञान अर्जित करें उसको यज्ञ की भांति संसार में पल्लवित करें, पुष्पित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये है हमारा ज्ञान यज्ञ। ठीक, मसाल बना है तो प्रकाश का ही स्तंभ है, उसमें कुछ हमारे विचार दिए गए हैं, उन विचारों को भी ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर का पार्ट 2 का ट्रू है। आप देखे थे कि डिफरेंस प्लस लीप ईयर कैसे कैलेंडर का वो निकालते हैं। अब एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं कि विच ईयर हैड द सेम कैलेंडर एट डेट ऑफ 2009। कह रहा कौन सा ऐसा कैलेंडर का सेम ईयर होगा कि 2009 से मैच खाएगा। तो इसके लिए आप एक ही सिस्टम हो, उनका माइनस जो हो 0 है, जैसे 7 से डिवाइड करने पर क्या आता है, शेषफल तो 0 आता है लेकिन भागफल 1 आता है। तो ऐसा सिस्टम बने कि जो 7 आ जाए, संख्या 7 का डिवाइड आ जाए, 0 आए या 7 आए या 7 का मल्टीप्लाई आए। ठीक, अब देखते हैं, घटाते हैं। 18 में से 9 गया, 9 आ गया। अब देखो कितना सरलता के साथ ये सॉल्व हो जाए, कि फार्मूला आपको याद ही है डिफरेंस वाला। तो 18 में से 9 गया, 9 आया, यानी कि ये नहीं हो सकता। 17 में से 9 गया, 8 हो गया, 8 9 17। फिर 16 में से 9 गया, 7 आ गया। और 15 में से 9 गया, 9 6 15 6। अब इसमें देखिए एक ही अंक जो है 7 है वही आ रहा है, यानी कि 2016 होना चाहिए। 2016 का आंसर होना चाहिए इसमें। देखते हैं, यूज ऑप्शन करते हैं। तो लीप ईयर भी कभी गणना हम करेंगे कि लीप ईयर की गणना कैसे देखें। फार्मूला का एक हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा, इतना आ गया। अब लीप ईयर देखेंगे कि 2009 से 2018 के बीच में 12 आएगा लीप ईयर, फिर 12 4 16 आएगा, यानी यहाँ पे 2 आएगा लीप ईयर। 17 वाले में भी 2 आएगा लीप ईयर। 16 वाले में डेट कोई दिया नहीं है, इसलिए लीप ईयर एक ही आएगा, हो सकता है जनवरी ही हो तो ना आए। और 2015 में एक ही लीप ईयर आएगा। ठीक, अब जोड़ने के बाद किस में आता है हमारा 7। 9 2 11 गलत, 8 10 गलत, 7 1 8 गलत, 6 1 7 सही। यानी कि 2015 हमारा इसका सेम ईयर होगा। कि अगर यहाँ मान के चलिए कि जनवरी 2 तारीख को सोमवार है, तो 2015 में जनवरी 2 को सोमवार ही होगा। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर लीप ईयर रिपीट होते हैं, तो अगर लीप ईयर रिपीट होते हैं तो एक बार रिपीट हो जो 6 साल, अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। तो आप देख ही रहे थे कि 2009 है
2009 में 11 अगर हम जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 2011 में, 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे 2015 हाँ सही। क्योंकि अभी हम सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि पूछ रहा था कि 2009 का रिपीट वर्ष क्या होगा। तो इसमें देख रहे थे कि अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो 9 प्लस 6 जोड़ सकते हैं, 6 5 11, 2015 में हो सकता है। 11 जोड़ेंगे तो 11 9 20, 2020 में हो सकता है कैलेंडर रिपीट। ठीक, 11 9 20। और उसके बाद अगर 3 बार रिपीट हो रहा तब भी 2020 में ये रिपीट होगा। ठीक, ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन इससे अच्छा है कि फार्मूले से लगाओ। तो और अगर वैसे देखा जाए तो हर 28 साल में, हर प्रत्येक एवरी 28 ईयर्स में यह कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे 1930 का 1970 तक ही, और ये प्रोसेस जो है 1930 से 1970 तक ही लागू है। ठीक, 6 11 28 का जो रूल है 1930 से 2070 तक ही लागू। उसके बाद कोई दूसरा मानक पैमाना आ जाएगा जिसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। हाँ, आते हैं अब एक 2019 का सेम कैलेंडर। अब 2019 है तो 6 जोड़ दीजिए, 19 6 25। क्यों? क्योंकि 2020 में एक बार रिपीट होगा, उसके बाद 2024 में रिपीट होगा, यानी 2 बार रिपीट हो रहा है। 2024 में रिपीट होगा तो 2000, अगर मैं चाहूँ तो 19 6 25, तो ये गलत हो रहा है। 2019 से 2025 के बीच में 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसमें 11 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2030 में रिपीट होगा। ठीक, यही सब है, ध्यान देने वाली बात। कैसे? आप एक बार रिपीट करके उसको, वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए, फिर आगे हम चलते हैं। 2021 का सेम कैलेंडर क्या होगा? ठीक, वही 2021 का सेम कैलेंडर देखने के लिए आप प्लस 6 जोड़ दीजिए, 21 6 27। और 27 के बीच में कितने लीप आ रहे हैं, यानी 24 आएगा, 28 आएगा, एक बार तो सही है, 2027 होगा। अगर 2 बार रिपीट करना हो तो 24 28 28 हो जाएगा, 28 4 32 हो गया। तो 11 21 में 11 जोड़ेंगे 32 होगा। ठीक, तो 2032 में रिपीट होगा। ठीक, तो ये प्रोसेस है कि किस प्रकार कैसे क्या रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, यूपीएससी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बना के दिए हैं जिनको सॉल्व करना होता है। तो 1930 से 2070 तक का यह पैमाना है, जहाँ पे 6 11 8 का नियम फॉलो होगा। ठीक, अब आता है क्लॉक का क्लास। इन क्लॉक की क्लास को हम लेंगे अगले क्लास में। देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और माता पिता की सेवा करते रहिए। पुण्य अवश्य प्राप्त होगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगा और जल्द ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्रसन्नता के आंसू आपके आंखों से अवश्य निकलेंगे। विश्वास रखिए अपने इष्ट देव पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर, अपने प्रकृति कर आशीर्वाद। और एक चीज़ और आपको सलाह देंगे, अपने जन्मदिन पर या किसी मित्र के जन्मदिन पर या कोई घर में कोई फंक्शन है तो एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसको जीवन दे करके बड़ा करें। यह पुण्य आपके सभी प्रकार के निगेटिविटी को समाप्त कर देगा कुछ क्षण तक। नमस्कार, जय।